गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखते हैं कि आगामी बिहार बोर्ड 2023 जो होने वाला है क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथ, उसका टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो इनकमिंग बिहार बोर्ड फेस करने वाले हैं। जाहिर है, जैसा आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करना रहता है। थोड़ा सा यदि आप कॉन्शियस रहें तो 50 में 50 क्वेश्चन का जवाब आप राइट वे में दे सकते हैं और 50 मार्क्स आपका होगा। इस बात की फुल गारंटी होगी। तो इस क्रम में हम देखते हैं, आज आपके समक्ष ओनली 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जो आप बेहतर रूप से समझ सकें और इस तरह आने वाले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप राइट वे में दे सकें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 पर रेकरिंग है को लिखा जा सकता है। अभी ये डिसिमल नंबर है, तो डिसिमल नंबर पहले जान लेते हैं कि डिसिमल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अभी बात है अपरिमेय संख्याएं। आपने 2 तरह के पढ़े होंगे, परिमेय जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं या Q नॉट 0 होता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या को क्या है कि इसके P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको, यानी जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। √9, इसका रूट तो टूट जाएगा, ये 3² होता है, तो 3² रूट एक साथ जाता है तो रहा 3। तो 3 परिमेय संख्या है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है √8 है। √8 को आप तोड़िए, 2 × 2 × 2 पेयर से एक बाहर निकला, एक रह गया 2√2। अब ये √2 है अपरिमेय संख्या, इसका रूट तो टूटता नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है, तो जाहिर है कि 2√2 अपरिमेय संख्या हो गया। 2 परिमेय है लेकिन √2 अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो √8 हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ, बी अपरिमेय संख्या है। √16 देख लेते हैं। √16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, और √25 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 5। ये परिमेय, ये परिमेय, तो 2√2 हमारा अपरिमेय निकला। अब एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप हर हालत में 1 से 20 तक का स्क्वायर ध्यान में रखें। आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 तक तो अमूमन लोग को ऐसे याद रहता है, 10 से 11 तक याद रखिए तो बहुत आपको सहूलियत होगा सॉल्यूशन करने में। तो हमारा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। √8 हो गया। आप भली भांति समझ गए होंगे कि √9 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 2√2 होता है सॉल्यूशन के बाद। तो 2√2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 अपरिमेय और 2 परिमेय है, तो परिमेय इंटू अपरिमेय अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज यानी शून्यक कौन सा है। अभी शून्यक मतलब ये है कि x का ऐसा वैल्यू जिससे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए।
एक्स का क्या वैल्यू दें। ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाते हैं। 6x माइनस 21, एक्स का क्या वैल्यू, राइट वैल्यू डालें कि पूरा सा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 डाल देते हैं, यानी पॉलिनोमियल 0 हो गया। अभी x का वैल्यू निकालेंगे। 6x इज़ माइनस 21 है, तो राइट साइड जाएगा 21 प्लस x इज हो गया 21/6, 3 2 जा 3 7 जा, x इज हो गया 7/2, तो राइट ऑप्शन हो गया 7/2, ऑप्शन नंबर 1। यानी शून्यक का मतलब है कि x का ऐसा वैल्यू जिससे हमारा ये पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू निकाल देते हैं। ये बिल्कुल आसान है, तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल x² माइनस 10x प्लस 25 का घात, घात मीन्स होता है पावर या एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री। अभी इस बहुपद में हम देख रहे हैं हमारे पास 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म x², सेकेंड टर्म माइनस 10x, थर्ड टर्म प्लस 25। तो हर टर्म का अलग अलग घात होता है, डिग्री होता है। फर्स्ट टर्म का डिग्री देख रहे हैं x का पावर 2 है। सेकेंड टर्म का डिग्री क्या है भाई, x का पावर 1 है, छुपा हुआ रहता है। थर्ड टर्म में तो आप कहिएगा x है ही नहीं, रहता है, आप जान लीजिए। कौन सा कॉन्स्टेंट टर्म है 25 इंटू एक्स टू दी पावर 0 होता है। तो 25 इंटू एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, यानी 25 ये छुपा हुआ रहता है। यदि आपसे पूछते कि कांस्टेंट 25 का घात कितना है, अगर मान लें यही क्वेश्चन इस तरह से पूछते कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 में पद 25 का घात क्या है, तब तो आपको 0 कहना पड़ेगा। ये 25 का घात 0 होता है, आप जान लीजिए कि 25 इंटू एक्स टू दी पावर 0 होगा। वास्तव में एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, 25 इंटू 1 25, ये छुपा हुआ रहता है। तो कांस्टेंट टर्म का घात यानी डिग्री 0 होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बात क्वेश्चन पर आते हैं फिर से कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का डिग्री कितना है, घात कितना है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ये आप रिमाइंड कर लीजिए कि बहुपद में मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम डिग्री को ही बहुपद का घात बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैक्सिमम पावर भाई यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2। अभी आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना है, सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो पावर 2 है, तो यही होगा 2, तो राइट आंसर 2। अभी आप इसको फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि बहुपद का घात जो है, डिफिनीशन ये है कि किसी भी बहुपद का घात यानी पावर जो होता है, बहुपद में जितने टर्म होते हैं उसका जिस टर्म का मैक्सिमम पावर हो उसे उस बहुपद का ही घात कहते हैं। तो इस 25 का पावर 0 है, 10x का पावर 1 है, x² का पावर 2 है, यानी मैक्सिमम पावर हम देख रहे हैं कि 2 है, तो डिग्री 2 हो गया बहुपद का। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और n अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं का मतलब प्राइम नंबर होता है इंग्लिश में। और m³ n² तथा ये गलत हमने लिख दिया है, m² होगा, m² n² का मौसा होगा। अभाज्य संख्या तो आप जान लीजिए कि ऐसा संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद होता है वो, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। खैर उस पर नहीं अभी जा रहे हैं कि m और n अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो इसका मौसा HCF निकालना है। तो आप HCF अब ये समझ लीजिए कि 2 पद में HCF जो निकालेंगे, यदि फैक्टर दिया हुआ है तो कॉमन फैक्टर होगा हमारा m³
एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अभी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एम क्यूब एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कॉमन है। एन स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कॉमन है। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन हमारा आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो जाहिर है कि आंसर सी होगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर होगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, कॉमन, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है HCF में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। यदि A और 18 का LCM 36 है, 36 है, और A व 18 का HCF 2 है, तो A कितना होगा? अभी A और 18 दो संख्याएं हैं हमारे पास, A है और 18 है, दो संख्याएं हैं, LCM 36 है, HCF 2 है। तो इसके बारे में, इसका जो दोनों का रिलेशन है, दो संख्याओं और उसके LCM HCF का, वो है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही होता है ना। दोनों के बीच यही रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने दोनों का LCM गुने दोनों का HCF होता है। अभी आप ये निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। ए हो जाएगा आपका 36 इंटू 2 बाई 18 इधर आ गया राइट में, 18 2 जा यानी 2 2 जा 4। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ए और 18 का LCM 36 है, ए व 18 का HCF 2 है, तो ए कितना होगा? तो आप जानते हैं, ध्यान से हट गया तो फिर मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके LCM और HCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या हमारे पास है क्या, ए है और 18 है, दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अभी ए निकाल देना है, 18 राइट में गया, आप सिंप्लीफाई करके 4 आ गया। अभी आ जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 का शून्यक क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में भी शून्यक के बारे में बताए थे कि चाहे बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो या एक घात का बहुपद हो, यदि उसका शून्यक निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज 0 यहाँ हो जाएगा। जैसे वहाँ 0 किए थे तो यहाँ 0 कर देते हैं। 0 इसलिए करते हैं कि x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट रूप से 0 हो जाए, यानी 0 हो जाए। 0 को कर दिया मैंने, अभी x का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज में मिडिल टर्म स्पेल्टिंग रूल चलेगा। ये 20 है, 20 का फैक्टर अभी आपको पॉसिबल फैक्टर देखना है। 2 इंटू 10 होता है, 5 इंटू 4 होता है, तो 5 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के 20 होता है, और 5 में 4 घटाने से 1 होता है। तो जा रहा है कि 5 4 को फैक्टर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज 0। अभी यहाँ कॉमन आएगा आपका x, तो x प्लस 5, यहाँ कॉमन आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ से आएगा, 4 भी आएगा, तो x और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस बचेगा, 5 इज 0। अभी हमारे पास दो टर्म है, दो टर्म में आप देख रहे हैं x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 5, तो यहाँ बचा x, यहाँ रहा माइनस 4 इज 0। यानी दो फैक्टर हो गया हमारा, x प्लस 5 x माइनस 4, तो x प्लस 5 इज 0, एंड हो जाएगा x माइनस 4 इज 0, तो x इज हो गया माइनस 5 और यहाँ x इज हो गया कितना 4, तो आंसर 2 हो गया। 2 0 जाया, माइनस 5 एंड 4, तो माइनस 5 एंड 4 ऑप्शन सी। तो इस तरह से ऑप्शन सी होगा। अभी आप शून्यक समझ लीजिए कि आप इक्वल देख 0 देना है और इसका फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज करने के बाद शून्यक निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पे आते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px है इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 12 शून्य अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, माइनस बी बाय ए। अभी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें आ जाइए, ए कितना है, ए रहा ये x² का कॉफिशिएंट 2, बी कितना है, बी x का कॉफिशिएंट 5, सी कितना है कांस्टेंट टर्म -12। अभी निकाल दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी बाय माइनस 5 बाय ए कितना है 2, -5/2, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल एक क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय है या दोनों है या कोई नहीं है? तो इसको तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना पड़ेगा। 2 + √3 इंटू 2 - √3, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। यहाँ दो तरीका मल्टीप्लिकेशन का होगा। हमारे पास है a + b और a - b। अभी जिनके पास आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है, a + b a - b, ये होता है a² - b², ये आइडेंटिटी है। तो इस पे निकाल देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भाई कितना हुआ 4 हुआ, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 हुआ, स्क्वायर रूट गया तो ये 1 हो गया। तो 1 क्या है भाई, परिमेय है या अपरिमेय है? 1 तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अब यदि मान लें किनको ये आइडेंटिटी ध्यान में नहीं है, अरे भाई ये आइडेंटिटी तो पता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए। सपोज कीजिए ये आइडेंटिटी आपको ध्यान से हट गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इस 2 को सेकेंड टर्म से कर देते हैं और √3 से सेकेंड टर्म को कर देते हैं। बिल्कुल आइडेंटिटी आपको ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं है। तो 2 × 2 = 4 -2 √3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसे करते हैं √3 को 2 से, तो 2 √3 और √3 को √3 से, तो कितना होगा, √3 को √3 से करते हैं तो √9 होगा, यानी √9 मतलब 3 ओनली। अभी 2 √3 गया, 4 में 3 रहा तो 1, आंसर तो वहीं जाएंगे लेकर के। तो ये भी ये परिमेय संख्या है, जाहिर है कि तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए या आइडेंटिटी ध्यान से हट गया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देखा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मेन चीज़ है कि सारे डिफिनीशंस को और सारे रूल रेगुलेशन को रिमाइंड करते जाना है, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हम उसका यूज कर सकें और रिमाइंड कर सकें। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये सीरीज जारी रहेगा, मैथ का सीरीज क्लास 10th। टारगेट है नेक्स्ट इनकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम 2023 मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ मार्क्स। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे जितना पॉसिबल हो सके उतना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे हम अपनी तरफ से, और आपको
अधिकतम ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।